हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ को एंजॉय करें फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट से। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत सुंदर टॉपिक है मदर इन लॉ का। मदर इन लॉ ने जो है बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे भी उदाहरण पेश किए हैं जिनकी वजह से आप देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी बहुएं जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सासू माता के दम पे। और ऐसी सासू माताओं ने हमेशा अपने घर को एक मिसाल दी है, अपने आप को एक गाइड बना करके पूरे घर को गाइड किया। उनके अपने बच्चे तो बच्चे, अपनी बेटी तो बेटी, बल्कि जो दूसरे घर से उनके घर में बेटी आई है उसको भी उन्होंने सफलता के पाथ पे आगे बढ़ा करके सपोर्ट किया और पूरा सपोर्ट किया। और ऐसी सास बहुएं जो हैं हमारे समाज में मिसाल हैं। अच्छा, मैं उन सासू माताओं से भी कहना चाहती हूँ कि जो जिनकी नई नई बहुएं आती हैं और वो अपने परिवार में इस बात को लेकर के कश्मकश में रहने लगती हैं कि अब इस घर में मेरी बात सुनी जाएगी या नई नई आई हुई लड़की की। भाई देखो, वो नया नया बच्चा आया है, दूसरे का बच्चा आया है, आपकी बेटी भी तो, आपका बच्चा भी तो दूसरे के घर में गया होगा या पहले से गया होगा या अब जाएगा। आप उसके साथ कैसा एक्सपेक्टेशन करेंगे? तो आप वैसे ही व्यवहार रखिए ना अपनी नई आने वाली के साथ। उस बेचारी को तो कुछ भी नहीं पता है, वो नए परिवार में जाएगी, उसके मन में भी तो बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्या बिहेव करेंगे, मेरे साथ किस बात पे कैसा रिएक्शन देंगे, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जो सहनशील लड़कियां होंगी वो चुपचाप सुन लेंगी, ठीक है, कर लेंगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां या बच्चियां ऐसी नहीं होती हैं जिनके अंदर सहनशीलता कम होती है। ऐसे में जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार बनते हो अपने घर के वातावरण को सही रखने के लिए, है ना। और अगर दूसरे घर की लड़की ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो कुछ गड़बड़ कर रही है, कैसे कर रही है, तो आप सामने रखो बातें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बोलने वाली होती हैं, लेकिन उसको मन ही मन करके उस पर धीरे धीरे काम करके उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी बहुएं, बहुत सारी सासें क्या होती हैं, वो अपनी नई आने वाली बहू को या जो आ चुकी है बहू उसको बार बार बोलती रहती है मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है। भाई आपका बेटा गुस्से वाला क्यों है, पहले तो आप ये बताइए। आपको अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए था। या तो उसको ओसीडी है, या उसको किसी जानवर ने काटा है, या वो पागल है दिमाग से, है ना, उसको पैनिक अटैक पड़ते हैं। तो गुस्से वाला क्यों है? आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपका बेटा खुद गुस्से वाला क्यों है? और आप जो नए परिवार में सदस्य आ रहा है दूसरे परिवार का, जो आपके परिवार की ABCD भी नहीं जानता है, और आप उसको कह रहे हो मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है, तो वो गलती आपकी है कि आप अपने गुस्से बिगड़े हुए बेटे को दूसरे को सौंप रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि दूसरे की लड़की आपके परिवार में आकर के आपके बेटे के सामने चुपचाप वो सब बातें बर्दाश्त करती जाए और सुनती जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब बच्चा हो जाता है ना, उसके बाद जो लड़की होती है उसका शरीर उतने तरीके से काम नहीं कर पाता है जैसे वो अनमैरिड में होता है या बच्चा होने से पहले होता है। ऐसे में क्या होता है, अगर वो थोड़ा सा काम धीमा कर रही है तो करने दो ना भाई, करने दो उसे, कर तो रही है ना, इसी में खुश रहो कि हाँ वो कर रही है। अच्छा, आपकी बहू ख़राब क्यों है? पहले तो ये बताइए, क्या उसने कभी आपसे प्रॉपर्टी की बात करी? ठीक है, या उसने कभी आपके घर में जितने भी आने जाने वाले हैं, क्या उनके सम्मान में कोई कमी करी, या आपके सम्मान में कोई कमी करी, या आपको कभी उल्टा जवाब दिया? और अगर उल्टा जवाब दिया भी तो किस टॉपिक पे दिया? वो जवाब उसका सही था या गलत था? या केवल ईगो के कारण आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़बान चलाती है, इसके मुंह में बहुत सारे डायलॉग्स रहते हैं और ये फालतू बहुत बोलती है? तो ये तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। और सास बहू के रिश्ते में जो है ना, ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक आ रही है वो सोचती है मैं राज करूँगी, और एक जो पहले से ही उसमें वो सोचती है कि मेरा राजपाट समाप्त ना होने पाए, है ना। तो ये दोनों ही धारणाएं बहुत गलत हैं, बहुत ही गलत हैं। अगर अपना ईगो हटा करके थोड़ा साइड रख दें तो आपकी पटरी बहुत अच्छे से चल सकती है। बहुत सारी जो सासू माताएं होती हैं वो क्या बोलती हैं, मेरे बेटे को खाना बहुत पसंद है। यार आप लोग एक ही साइड क्यों देखते हैं कि मेरे बेटे को खाना पसंद है, मेरे बेटे को गुस्सा आता है, मेरे बेटे को ऐसे कपड़े पहनने पसंद है, मेरे बेटे को सफाई से रहना पसंद है। आप इनडायरेक्टली आप अपनी बात बता रहे हैं अपनी बहुओं को कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मेरे को रूल्स जो है झूठ बोलना पसंद नहीं है। तो भाई झूठ बोलना किसको पसंद है, और झूठ सुनना भी किसको पसंद है? सुनना भी क्यों चाहिए झूठ, या झूठ बोलना भी क्यों चाहिए? यानी कि आप
ये सब काम करके आ चुके हो पहले, और या फिर आपने अपनी सासू माताओं से भी यही बात सुनी है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। भाई कुछ नया करो, कुछ नया करो। जो आपकी सास ने आपके साथ किया वही आप अपनी बहू के साथ करो। तो आपका खुद का क्या है? कुछ भी नहीं है, आप तो नीलबटे सन्नाटा हो। तो अपनी बहू को अगर वो नई आने वाली है या आ रही है या आ चुकी है, उसे थोड़ा माफ़ करना सीखो। और अब बोलो कि माफ़ कैसे करेंगे, वो तो होता नहीं है, क्योंकि भाई वो बहू है। वो माफ़ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरे की बेटी है। अगर अपनी बेटी 2-4 गालियाँ भी दे दे, उल्टी आवाज़ में भी बोल दे और वो थोड़ी देर बाद रोने भी लगे ना, तो हम मनाने चले जाते हैं अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को। लेकिन क्योंकि वो दूसरे का बच्चा है, वो दूसरे की बेटी है, दूसरे के घर से आई है, तो उसके कोई भी गलत काम स्वीकार्य नहीं होते हैं और उसको हम माफ़ भी नहीं कर सकते। यही तो है लॉजिक, और क्या है। मेन ईगो और मेन फॉरगिव ना कर पाने का जो मेन कारण है वो यही है कि वो दूसरे घर से आई हुई है, अब आपके घर आ गई है, उसने आपकी वंशावली को आगे बढ़ाना है, उसके थ्रू आप ही की पौध तो नाचेगी पूरे घर में। बेटी होगी तो भी वो खिलखिला के हंसेगी, पायल पहन करके घूमेगी, दादी दादी दादा दादा ये सब बोलते हुए घूमेगी। और बेटा है तो बेटा भी घूमेगा, चाहे वो दुबला है पतला है कैसा भी है, वो आप ही की तो पौध है यार, है ना। तो आप अपनी पौध से प्यार करेंगे तो उसका जो पौधा होगा, उसका जो प्लांट होगा, उससे भी प्यार करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर बताएं। और इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जिसको हम मिलजुल करके आपस में बात करके सुलझा सकते हैं, है ना। अच्छा, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि क्या कभी अगर आपके मन में ये है कि वो जो जिसके साथ आपके घर में जो नई बंदी आई है बहू के रूप में है और आपके साथ हमेशा उसके लड़ाई झगड़ा ही रहता है किसी न किसी बात को लेकर के, तो आप सिर्फ एक बात ज़रूर सोचना, मेरे कहने पे सिर्फ एक बात सोचना, क्या आप ये चाहते हो कि वो मर जाए? अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है बाढ़ बह गई हो, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई हो, मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, दिल से भी नहीं चाहते हो, दिल के कहीं किसी कोने में आप नहीं सुन सकोगे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे कि आपके बहू को कुछ हो गया, है ना, तो इट मीन्स आपका दिल प्यार से भरा हुआ है। उस प्यार भरे दिल को खोलिए, उसे बरसाइए पूरे घर भर में, फिर देखिए आपके घर का जो बगीचा है ना, आपकी पौध से कैसे खिलखिलाएगा, कितने सुंदर सुंदर उसमें फूल खिलेंगे। थैंक यू सो मच।